आज हमारे मूंगा मेहमान है। इयो तो आप युवा जाट इतिहासकार है, लेखक है, पेशे शिक्षक है, लेकिन हमारे बणू भी है। आज पूरी हताई करोला। आज रो जो पॉडकास्ट है वो जाट समाज रे इतिहास माते है। और आप लेखक है और किताबों पूरी अठे रखोड़ी है। मतलब 15वीं किताब हमार लिखी है। बिल्कुल सर, 15वीं 15वीं किताब लिखी। 15वीं और 16वीं प्रेस में है। हाँ, और उम्मीद करो कि ई महीने ही आई रही और विमोचन कराए दे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग। आज धन्यवाद सर। कीकर मन ई लेखन क्षेत्र में आयो, जबकि वो मुश्किल क्षेत्र है। क्षेत्र मुश्किल भी है और सरल भी है, दो ही बातों है। करे जगह वास्ते सरल है और जगह छेटी रे अड़गो रे इनको नेड़ो नहीं आनो चाहे भी वास्ते कठिन करे है। जगोन साजे। बस करे जगह ने साजे बात आए तो कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। पर इयो तो हर काम भी कठिन है। अब बैठे बैठे तो मुंडे में मुरियो लानो है तो थाली में इतनी तक तो लानो ही पड़े यार। ये के वास्ते मुरी होते है तो हमें हेठों टैंको क्यों तो के गट्टे कौन। गट्टे गुणा बात आए। बढ़िया एक दो होना जाट इतिहास रे बारे में। जाटों ने इतिहास माते हेंगो बढ़िया दुओ जो मने दाय आयो वो है के जाट समोण जगत में मोने दूजो नहीं आवे दाय बे आस करे नी और री खरी कमाई खाए। जाट समोण जगत में मोने दूजो नहीं आवे दाय बे आस करे नी और री खरी कमाई खाए। दूसरे की भी आस नहीं रखे। बिल्कुल जाट दूजो क्यों आस नहीं रखे। महादेव एक महादेव और बाकी आपकी जगह खरी मेहनत है बिंग माथे भरोसा रखे। 5 पैर वाली कमाई। 5 पैरों की कमाई माथे ही जाट विश्वास रखे। बाकी मांगणो दूजो जाट के माथे विश्वास नहीं करे। स्वाभिमान। बिल्कुल स्वाभिमानी कौम है। इन यहाँ ते महादेव जी जाटों ने एक बड़ा बढ़ावण दी नी के महादेव कयो मुखे ते बेहो धर्म री बाट दत्त बाटोर दूना बदो जड़ी संजीवण जाट। महादेव जी कयो थे धर्म के मार्ग को मतलब नीति न्याय ईमानदारी कर्तव्य ये जगी चीजों है दया चरित्र और माथों ने बनो है। और दान दे हो लोगों की मदद करो तो थे दुगना पदो जाट है संजीवण जड़ी है जो लक्ष्मण जी वास्ते लाया नहीं संजीवन बूटी। हाँ हाँ बी टाइप जाट है जगह संजीवन बूटी है। थारे ऑफिस को की कर लागो के हूं लिखूं मास्टर तो आपकी नौकरी लाके आराम मस्ती मस्त रहे। देखो चस्को तो मने नौकरी लगे पहला ही लाग गयो। अच्छा। अब हरू हरू में के मने अखबार पढ़ने को बड़ा शौक होता। आज जिज्ञासा 8 शुरू हुई। आज जिज्ञासा 8 शुरू हुई कि अपनो जो घर है वो रोड के जस्ट कने है और सुथारों का थोड़ो जिथु में पहली ले 10वीं तक की पढ़ाई की भी स्कूल को अखबार लावन को बस माथा हूँ मेरो जिम्मो हूँ हमेशा ही हूँ लातो। शाम की 5 बजे बस आती छुट्टी हो पसे तो वो अखबार लाओ तो बस माथा हूँ लाइन घरे ले जातो रात रात भी नहीं पढ़तो और रात रात पढ़े सुबह है जो स्कूल ले जातो स्टाफ दे तो वो अखबार पढ़नु मने इन क्षेत्र में सस्को लागो। बी पसे एक भरतपुर के मोए कुमेर कांड होयो। बात लगभग 1990 करोड़ होगी है। आप कई क्लास में पढ़ता? बी टाइम हूँ 7वीं 8वीं पढ़तो। बी टाइम में कुमेर कांड होयो। बिंगे मो मारे एक कोई आदमी हो स्कूल के आड़ पाड़ को बिन थोड़ो कहीं कई दिनों जना मन यूं लागो के यार जाट स्वाभिमानी कौम है जाट के कभी मोंगे नहीं और फिर भी ओ आदमी आ बात करे इनको मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। जाटों को इतिहास तो वास्तव में स्वाभिमान को है महत्वपूर्ण इतिहास है फिर भी आ लोग यूं बात करे ये वास्ते मैंने थोड़ा थोड़ा बेतु सस्को लागो और भी पास बाड़मेर आयो जुलाई 1994 में 11वीं में भी बस एक दिन में बाड़मेर का जितना ही पुस्तक भंडार है बे हैं कि मैं सोन मारिया के भाई जाटों को इतिहास कोई मिलक नहीं मिलक किताब होती कोई किताब समाज की जाटों माथे कोई किताब है कि नहीं तो बताओ। लेकिन मने कोई किताब नहीं मिली। आखिर के मने 2-3 साल पसे लगभग 1996 या 97 की बात होएला बी टाइम अपने जो बीएसएनएल का ऑफिस है ना बी ऑफिस कने एक पद्मचंद पटवारी कारण गाडे माथ किताब राखता पुरानो ऑफिस किसान छात्रावास बीते गाडे माथ जो 4 पहियानो गाडो आतो बी गाडे माथे एक सफेद कपड़ो बिछावड़ो और बिंग माथे किताब होई तो मैं बोने पूछ्यो मैं कोई जाटों को इतिहास किताब थोकर मिले तो के हां ये किताब को नाम क्षत्रियों का इतिहास भाग 1 परमेश शर्मा का नाम लेखक हो लेखक बा किताब में पहली खरीदी 50 रुपया में मीटे में पढ़तो फर्स्ट ईयर में मोटी रकम है 50 रुपया 50 रुपया मीटे बहुत मोटी और पढ़ने वाले वास्ते तो अकी मोटी बे ऊपर से मैं के बड़े कोई पसबंग एक मोटी लाइब्रेरी मतलब किताबों बेचने को काम करता आचार्य हार आचार्यों के वास में रहता लेकिन मन
दूसरी कोई किताब नहीं मिली। बा एक किताब मैंने पहली पहली मिली 1996 में। मैंने बाद में आप जागृति जागी गया मैं समाज रो इतिहास आपने लिखनो है, आगे आनो है, किताबों ढूंढी है, इतिहासकार लेखक हैंगो पहला समाज रे प्रति आपरी लेख नहीं जगी है बात जागी। बिल्कुल बेहू बस मैं जाटोंगे नो माथे जित भी कोई किताब देखी बा मैं मंगाई ली, हुंगी ही मुंगी ही किकरी मिली, लेकिन वह किताब में कोई छोड़ी को नहीं। एक जुनून जागी, एक जुनून जागी मैं जाटोंगे इतिहास मत है, क्योंकि आ एक एड़ी स्वाभिमानी न्याय प्रिय और चरित्रवान और दानदाता एड़ी कौम है, फिर भी वो इतिहास क्यों नहीं है? इतिहास लिखियो को नहीं या लेखन के लोग कम हाँ या इतिहास गलत तरीके में पेश करियो आपके मनो? देखो इंगे मो यूं हो के जाटोंगो इतिहास तो वास्तव में गौरवशाली, बहुत बहुत गौरवशाली नहीं, बहुत ही गौरवशाली है। लेकिन जाट हाँ अनपढ़ और मोंगे बिनो माई बाबू को सुंगावे नहीं, तो जाटोंगी में रुचि ई वास्ते कोई नहीं के जाट अनपढ़ है और इतिहास लिखियो जगह राज के नजदीक जगह लोग है बंगो इतिहास लिखी जो जाट अपने ये एरिया का जाट आ जगह राज के इतना नजदीक को नहीं किसान लोग है, ई वास्ते अपनो इतिहास लिखी जो नहीं जाटे इतिहास बनायो खूब। हम ही सोरा क्या करें डायलॉग लिखे, हम तो इतिहास बनाते हैं लिखते हाँ, नहीं है। लिखते नहीं है। हाँ, तो इतिहास देखो बनाओ है। हाँ बिल्कुल कहता हूँ है हाँ, कि 100 बकियान एक लिखे, एक लिखिया आने वाली पीढ़ी यार बिल्कुल। अब हो जगह भाषण दा काट दो वो याद रह नहीं रहे, लेकिन आप एक जगह लिख दिनो है तो वो आज 10 साल पसे 100 साल पसे 1000 साल पसे बा किताब है जो को लिखुड़ी चीज है जो अपने मिल चाहिए कि भाई हाँ आप बात ही लोग रेफरेंस आ धर्मत भी लागू हुई हमें थे इतनी किताबों लिखी हूँ जट जो कू जोगाराम जी किताबों लिखे लाओ पढ़ो देखो करो प्रोत्साहन करो, लेकिन मने यूं लगे कि आपकी किताबों लोग नहीं खरीदता वाला और हमें थारी ये चीज री मैं था नहीं है, लेकिन बाद में लोगों ने आप बात समझ में आवेला के वास्तव में इतिहास संजोयो जोगाराम। देखो साहब मेरी मेहता है कि नहीं है, भी मने कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब मेहता का मतलब हाँ, आपकी लेखनी की मेहता। बिल्कुल मने मतलब ठेठू ही और आज दिन तक तो वही है कि भाई अपने समाज को जो इतिहास है वो बाहर आना चाहिए, क्योंकि कोई लेखक कहो है कि भाई किसी कौम को मिटाना है तो आप उसका इतिहास मिटा दो। इतिहास मिटा दो। अपने बाप दादा जब गौरवशाली नहीं हाँ तो अपने हीनता महसूस हुई और अपने लागे कि अपने बाप दादा परदादो अपने जगह पूर्व जाबे गौरवशाली गाड़ी वाला धनिया धनिया मैंने कहा तो अपने गर्व महसूस हुई, तो ये वास्ते इतिहास होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी। अपने ही मालानी मारवाड़ क्षेत्र के आप ज्यादातर महापुरुषों ने किताबों लिखी है जी, ताराचंद जी वगैरह बाहर की भी लिखी है, जी। लेकिन ई क्षेत्र को इतिहास कड़ो है अपने ही क्षेत्र को इन जाट क्षेत्र- समाज रो देखो इन क्षेत्र को इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण और स्वाभिमान को इतिहास है, क्योंकि पहले को जो टाइम हो एक तो भी में काल बहुत ज्यादा पड़ता और लोगों के जीवन का साधन भी नहीं है, फिर भी लोगे बहुत ही कर्मठता के हाथे मेहनत कर और है जो आपकी गाड़ी बाड़ियों रखी ये वास्ते इसको जो कोई इतिहास है न्याय के क्षेत्र में दोन के क्षेत्र में आप कोई भी क्षेत्र में देख लो जाट कोई भी मामले में लारे नहीं है। एक दू है कि खेमा मूला रामजी बगा इड खेडोण चकवे चारू चौधरी जिते कड़ू मत जान, खेमा मूला रामजी बगा इड खेडोण चकवे चारू चौधरी जिते कड़ू मत जान, ए चार मालानी का ये जगह थार के एरिया का मोटा पंसा हाँ ए जकी गुडाल संस्कृति अपनी बिल्कुल गुडाल संस्कृति गुडाल का धनी गुडाल का धनी गाड़ी बाड़ी वाला ए बत्ता बिल्कुल और ये न्याय करता और न्याय सटीक करता क्योंकि पक्ष लेन या कोई तरीके क्योंकि पक्ष में हो न्याय नहीं करता एकदम सही न्याय करता जिना तो नाम है जन नॉमर हो गयो इतिहास में बिल्कुल इतिहास दुओ में बिल्कुल दुओ में आज वो लगभग 150-200 साल पहला होया, लेकिन फिर भी आज भी आप नाम लो और भी तो बड़ो योगदान है अपने इतिहास में जकाए दुआ लिखा है बिल्कुल दुआ बोलनिया है बिल्कुल अलिखित भले ही हो हाँ, लेकिन भी संस्कृति ने लगातार आगे बढ़ावे बिल्कुल अपने जका इतिहास ने दुओ गीतों और कविताओं के माध्यम में लिखनिया जगह है भाई डाडी कवि है डाडी समाज रा ज्यादा लोग हाँ मतलब लगभग डाडी समाज आप अपने अपनी जाति में जो डाडी अलग अलग हुआ है बिल्कुल अलग अलग गोत्र का अलग अलग डाडी हुआ है और वो न्याय या दौन या कोई भी वीरता कोई भी क्षेत्र में जगह जाटे बढ़िया काम कियो बहुत जाटो मत बोए गीत लिखिया कविताओं लिखी अंग मेरी किताब आवे हमें ई मत बिल्कुल इंग मत है दुआन जगह गीत इतिहास बिल्कुल 125 पेज के आड़ है पाड़ है बिंगी सेटिंग हो गई है और प्रूफ चेक कर लिया है और आज पासा भेजू बने प्रूफ
कि जो कि कोई त्रुटियां हुई बने ठीक करने वास्ते। और उम्मीद करो कि बहुत जल्दी ई महीने के लास्ट के मो या मई के मो बिंगो विमोचन करवाई दे। हाँ अब आगे और योगदान माते कोई दुओ है अहिड़ो बढ़िया जेको लिखुड़ो है ओंगे बोलुड़ो ॾाढी समाज रे जाट समाज रे बारे में अच्छो दुओ कोई ए हैंगी तो न ए हैंग और लिखुड़ा जी आई में जिता थे पूरी किताब का हैंग और लिखुड़ा बिल्कुल आ पूरी बिल्कुल। आ एक किताब है, आ पूरी आ पूरी किताब जाटों के गौरव गीत जाटों के गौरव गीत। इंगे मो जगह गीत है, दुआ है, कविताओं है, सब डायडियों में लिखुड़ा है। कई मो चारणों का भी है, जैसे अलग अलग कवियों रे अलग अलग कवियों का, सब अलग अलग कवियों का और संकलन है। और बहुत जल्दी आप सुधी जगह साहित्य प्रेमी है बोंगे हाथ में किताब आने वाली। हमें आप मिलो ॾाढी समाज रा बुजुर्ग लोग कदी मैं भी वीडियो देखो लाइव की हाथी थे चर्चा करते हैं जी आ तो चलो थे लिख दियो लेख अब मैं अगली पीढ़ी ने याद है या थाने बुजुर्ग आदमी होदनो पड़े माने बिल्कुल बुजुर्ग आदमी होदनो पड़े। वो तो आ मानू के अंग माथे में काम हरू कियो लगभग 2004-5 में। ये पहले तो चलो हुणता लोग डडी आवता बातों होना दुआ होना था, लेकिन ज्यादा इतनी हमस कोई नहीं। लेकिन 2004-5 में मैंने लगो के ए जगह गीत दुआ और कविताओं है जगह डडी लोगे जाटों ने चरित्र माथे बनाया है, जाट दोनिया माथे बनाया है, जाट जगह न्याय प्रिय लोग अब माथे बनाया है। बंगो संकलन होना चाहिए क्योंकि आने वाली जगह पीढ़ी है वो में धीरे धीरे याद रखने की पीढ़ी घटे हाँ और रुचि लोगों और नया रचित करने वाली भी घटे हाँ रचित करने वाला भी घटे। तो ये वास्ते मैं काम हरू कियो और आज लगभग मैंने बड़ी खुशी हो कि लगभग किताब का रूप आपने दे दिया। हाँ 125 पेज की किताब है बा बन रही। ये वास्ते मैंने हूँ कई डायडियों कर गया और कई डायडी जगह कवि हा वो मैंने सहयोग कियो वो मैंने लिखाया रिकॉर्ड करवाया बंगो भी हूँ तेजुल मीडिया के माध्यम हूँ आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करो। हैंगो कठिन समस्या कई किताब लिखण में आई हैंगो ज्यादा तो मैं पहली किताब लिखी मैं कई किताब लिखी पहली बाड़मेर के जाट गौरव आ कद लिखी है इंगो विमोचन होयो 2009 के मो 2009 में अगस्त 2009 के मो जब जाट चैरिटेबल ट्रस्ट को उद्घाटन हो नेहरू नगर जो जाट चैरिटेबल ट्रस्ट है बिंग उद्घाटन हो बी टाइम इंगो में विमोचन करे और इंग में मने हर तरीके सामग्री संकलित करने में भी और पसे प्रकाशन कराने में भी काफी समस्या आर्थिक संकट बहुत ज्यादा हो। लेखक कोई मोदन तैयार नहीं तैयार नहीं पहली किताब ही लेकिन मन में रच गई यार किताब लिखनी तो मैं माथे 4-5 साल काम कियो और आखिर किताब बाजार में आई और 5 साल की मेहनत बिल्कुल पहली पुस्तक मार्केट में आई बिल्कुल और ये किताब ने लोग सराही भी बहुत प्रशंसा की आपके लेख नहीं की धाक अठों धाक मान लियो के भाई गुण है लेखक हाँ बिल्कुल लिख सकता आदमी ये प्रतिभा है बिल्कुल बिल्कुल नैसर्गिक प्रतिभा के हाँ बा है प्राकृतिक जी बा प्रतिभा जोगाराम में है और आप पहली किताब लिखी इन बाद में आपका सफर शुरू हो गयो। हाँ बिल्कुल ए ऊपर से अगली किताब लगभग हर साल एक किताब मेरी आवेरी इन बाद में लगातार 9 पहले विमोचन हो हाँ 9 में विमोचन हो 4-5 साल की मेहनत बाद हाँ ए ऊपर से लगभग एक किताब है जाटों की लोक कथाएं आप मारो ही तो भिड़ो पड़ियो हाँ इनमें बिल्कुल आप भी नहीं वो आपका योगदान सारा कुछ आपका ही था भेड़ लाकाराम जी प्रेम जी सिया हमारे भक्ति हाँ, जो टीम थी ना हाँ, उन्होंने हमने आर्थिक सहयोग किया बिल्कुल ठीक है ना बिल्कुल आपको मदद की सहयोग की आपका हौसला अफजाई करवाया ये दूसरी किताब है। हाँ दूसरी वीर तेजा टाइगर फोर्स ने प्रकाशन करवाया और इंगे मो जकी जाटों की चरित्र की बातों है जकी लोग चौपाल में थे गुडाल में लोग भुनाया करता प्रेरक कहानियों हाँ मैं तो के बा खत्म होगी गुडाल संस्कृति खत्म होगी हथाई वाली लेकिन पहला आवता लोग बातों हणानी रात का बारे एक बजे तक बैठ रहता गुडाल के मो धुआड़ी की उड़ी हियाले का तपता लकड़ ठोकता ठीक मन बैठा बातों भली दिन पादरा पेंडल पाका बोर घर मिंडल घोड़ी जने लड्डू मारे चोर बातों करता बैठा। अरे के बातों है वास्तव में ए में लोड़ा हैंग बातों रहा हाँ बिल्कुल इमे भी काफी कहानी है हाँ इंगे में 54 कहानी है 54 बातों है जकी प्रेरक बातों है जैसे अभी बात करो के विष्णु शर्मा की जकी पंचतंत्र की कहानी या हितोपदेश की कहानी है बी टाइप की जकी कहानी है ए जका पटनिया जको नहीं समझ में आवे पंचतंत्र की कहानी होती है। हाँ बिल्कुल
भाई जो लोग लेखन क्षेत्र में है हाँ, उनको या जो पढ़ते हैं, बिल्कुल पाठकों को और पाठ लेखकों को को, देखो बात हम बुद्धिजीवी वर्ग को ये बातें समझ में आती बिल्कुल बात हम अभ्यास करो जो नहीं कम हो बिना अभ्यास कम होगा कोनी आप अभ्यास करोला तो ही हर चीज समझ में आई जिन अपने पे शरीर लोठा हिंगड़ो है जाटोड़ो, हाँ लेकिन हुंगड़ बुद्धिमान और लिखने में अपनी कौम ला रहे। कोम लारे मतलब देखो जाटो ने इन क्षेत्र में रुचि बापरी कोनी बाकी जाटो की रुचि जगह क्षेत्र में बापर जी नहीं हाँ बिना तो पार किए छोड़े वे पाकिस्तान में मुर्बा खरीद ले। बिल्कुल पाकिस्तान में फिर खरीद सके जुनून जाटों पर है, हाँ जुनून जाटो लेकिन में उन्हें कम है उन्हें मतलब उन्हें आ जाटो ने समझ में कोई नहीं बात कि भाषा में इंगो मैं तो की मैं तो के ये बड़ी बात है। हाँ मैं तो समझ में पाया बाकी मैं तो समझ में आया नहीं तो घर लेखक हो घर लेखक पैदा हुए अपन तो चाहते हैं बिल्कुल होने लेखक चाहिए ज्यादा आवे, बिल्कुल ज्यादा इतिहास है। देखो कंपटीशन ज्यादा हुआ नहीं हाँ बिंगे में तो आपकी लेखनी भी पहनी होगी। बिल्कुल पहनी होगी हमें तो मन लगे यार के कोई मेरे लारे दौड़ना पहला होना राम जी दौड़ता किताबों भेड़ी करता खड़ो लाला। बिल्कुल अपने समाज में लेखक हैं पहला थे यो। देखो लेखक तो यूं देखो तो अपने बाड़मेर जिले के लेख गांव में किशोर चौधरी आकाशवाणी में किशोर जाखड़ किशोर जी ने बढ़िया अच्छी किताब है। बिना वे हालांकि साहित्य मत लिखी अपने समाज मत को लेकिन हाँ लेकिन किशोर जी का कोई मुकाबला नहीं है लेखनी के मामले लेखक जाट अच्छे हैं किशोर चौधरी बिल्कुल लेकिन जाट इतिहासकार नहीं है। हाँ जाट इतिहास वो सबका लिखते हैं। हाँ वो लिखते सब वो साहित्य लिखते हैं जैसे और आप पहला बाड़मेर जिले में कोई जाट किताब लिखी शायद मेरी नजर में तो आप रह गया आज दिखाई दी मारे हैं किताबों पढ़ी थे देख लो पूरी जाट समाज किताबों जित भी मिले मेरे जोगा राम जी हैं और मारी और कटी भी मिली है तो जी और हूँ और भी आप पॉडकास्ट के माध्यम आज को कि मेन जोग जी दो ही बैठा हूँ अठे कटे भी जाट समाज की किताब है तो भाई जोग जी ने उन्होंने भेज दियो मैं पेमेंट करो बिल्कुल साहब पेमेंट उन्होंने एक ही जगह जोई चाहिए किताब। हाँ बिल्कुल ताकि लोग आने वाली पीढ़ी एक ही जगह है कि लोगों ने किताबों मिल जाए एक बड़ी चीज कि नहीं रेफरेंस चाहिए कि वो चीज के लोगों का फोन आवे रात के 12 एक बजे के किताब दो के भी वो बात की करी है हाँ या बा किताब थोकन है कोई नहीं इनो मतलब लोगों ने अब स्वीकार कर दिया कि अच्छी लेखनी है जो गरम सारण की जाट इतिहास का लोगों ने जरूर पढ़े के बा चीज की अब सीकर में भाषण दिया एक दिन थे मैं पुष्कर और यूं पहला एक दिन जैसलमेर में जाट समाज का कार्यक्रम फतेहगढ़ मतलब लोगों ने पहचान कर ली कि आदमी में प्रतिभा है और बात सुननी चाहिए जी बात धीरे लोगों समझ में आवे। हमें तीसरी किताब हम आओ तीसरी किताब है जाट महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग। हाँ इसके अंदर ये किताब के मो एडी चीजों है हर कोई न कोई महापुरुष को एक प्रेरक प्रसंग है जाट समाज जाट समाज जगह महापुरुष हो या चौधरी चरण सिंह है महाराजा सूरजमल है जवाहर सिंह है स्वामी केशवानंद है रामदास जी है बलदेव राम जी मिर्दा है नाथूराम मिर्दा है मतलब कोई भी जगह जाट महापुरुष है वो जाट महापुरुषों हर महापुरुष को कोई न कोई एक प्रेरक प्रसंग कोई न्याय गो हुई कोई दौन गो हुई कोई वीरता गो हुई कोई स्पष्टवादिता गो बोलना सीख और दुश्मन को पहचान इस तरीके की बातों में बिल्कुल इस तरीके की जगह महापुरुष कोई अच्छी बात कही प्रेरक प्रसंग हैंग शामिल कर और इन डालू आप रे तीसरी किताब है और इंगो प्रकाशन एक व्हाट्सएप ग्रुप को जय जवान जय किसान। अच्छा बिंगे में एक दिन हुई बात चल गई प्रकाशन आज तीसरी किताब आप रे बिल्कुल धन्यवाद है जय जवान जय किसान व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल मोरे प्रयासों बोंगे सहयोग हूं भाई लोगों ने हमें चौथी किताब जी अगली किताब वो पहला एक किताब मेरे का नाम है उपलब्ध को नहीं इन बीच में कई लिखी। हाँ, एक अमर शहीद चौधरी ताराचंद जी वाली किताब मेरे पास है आपके पास हो सकती है क्यों मेरे का तो खत्म हो कोई लेख गयो ना वो लिया मार्ग है। और ताराचंद जी जोधपुर एसपी हनुमानगढ़ का रहने वाला और जोधपुर एसपी 1958 के में शहीद होया मुठभेड़ डकैत हो बहुत खूंखार दुर्दांत डकैत हो कल्याण सिंह बेऊ आमने सामने मुठभेड़ हुई और बी मुठभेड़ के मो एसपी साहब शहीद हो गया और बे शायद हिंदुस्तान का पहला आईपीएस अधिकारी जगह एक डकैत मुठभेड़ के मो शहीद है आमने सामने तो बा किताब में अच्छा आप किताब बाल लिखी बिल्कुल आपकी चौथी किताब बा में चौथी है पांचवी ये किताब है वीरम गाथा एक बीरमा राम जी मिस्त्री नाम बीरमा राम जी जाड़ीवाल बीरमा राम जी बेनीवाल पसियो साइयो तेवियो ए जगह काला गुणतियो
समा 2023 2025 2026 2029 हाँ। ई टाइम गे मो इत भयंकर काल हो ई थार गे मरुस्थल गे मो तो बी टाइम आप पीडब्ल्यूडी में मिस्त्री मिस्त्री सरकारी सरकारी मिस्त्री बहुत ही दबंग और जीवटता का धनी घोड़ी और बीजी राखता है। बिल्कुल घोड़ी बीजी राखता पीली घोड़ी होती और बहुत ही दबंग आदमी चौधरी भीरमाराम चौधरी भीरवाराम बाकी जगह मुझसे ही नहीं हाँ मैं भी एक अलग तरह की ही बहुत ठाठ बाट वाला आदमी है तो बंगी जीवनी लिखी हाँ लिखी। सोनाराम जी जगह मैं में एक्शन साहब है एसी है एसी है पीएचडी में पीएचडी में एसी बंगी मदद दूं जालूराम जी जालूराम जी थानाराम जी थानाराम जी बिल्कुल ए आपके पुत्र ए बस वीरवाराम भीरमाराम ट्रस्ट बनाए हो वीरवाराम ट्रस्ट बनाया और भी ट्रस्ट। वीरवाराम ट्रस्ट के हाँ ट्रस्ट सौजन्यों या किताब हाँ, है जो किताब पब्लिश मार्केट में। पब्लिश बिल्कुल ये है 5वीं जी हाँ 6ठी किताब संघर्ष के पराय चौधरी खरथाराम जाखड़ बनियाना भणियाणा हर आदमी के ओ नो हुनुडो वेला एकदम अनपढ़ मतलब एक दिन भी स्कूल नहीं गया लेकिन अंगी लिखावट ए आपको दस्तखत करता खरथाराम चौधरी और पेन एक बार ऊंचो को लेता और कभी भी फॉर्मल पढ़ाई हुई नहीं की स्कूल में एक दिन ही नहीं गया लेकिन अंगी जगह राइटिंग ही जगह हस्तलेख नहीं ही बहुत ही सुंदर एकदम गरीब परिवार में उठा और ओए बी टाइम की जगह राजशाही के खिलाफ किसानों जगह कर वसूली। हाँ कर वसूली जगह लगन लेता हूं तो आजादी वो पसे भी लेता बोंगे खिलाफ खरथाराम जी एक मुकदमो लड़ियो और वो मुकदमो फड़ोदी के मुंसिफ कोर्ट ले और भारत को जो को हेंगो मोटो न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय बित तक लड़ियो सुप्रीम कोर्ट तक एक अनपढ़ आदमी को बिति तक जानो एक मोटी बात बाकी पढ़िया लिखा लोग साधन को आंसर जाई का हाँ जावण का हिम्मत ही नहीं जावण का सद नहीं हाँ। और मेन चीज हिम्मत की हिम्मत मोटी दात ही बात नहीं आजकल तो लोग वकील गणाए पढ़े लिखे गणाए कितनी जा सके एक 2-4 घंटा में एक दिन के मो दिल्ली जाए पड़ा लेकिन बी टाइम उठता फटता रेल मो कितनी पड़ा कितनी ऊँटो माथे और सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमो लड़नो एक अनपढ़ आदमी वास्ते एक गांव के देहाती आदमी वास्ते बहुत है जो मोटो काम हो ना जीवनी में पड़ी पंचायती राज में हम पहला सरपंच बढ़िया पंचायती राज में आप देखो पंचायती राज की एक बड़ा बताऊं हाँ पंचायती राज के मो जो पहला चुनाव हुआ पहला चुनाव बी चुनाव के मो आप उप सरपंच लेकिन बित को जो सरपंच के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाया बी जमाने की बात है मतलब हक और हकूक के लिए लड़ाई खून में बिल्कुल आज तो कोई अविश्वास प्रस्ताव ला सके लेकिन बी टाइम 50 और 60 के दशक के मो कोई सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लानो कोई किसान के बेटे वास्ते बहुत मोटी बात और अविश्वास प्रस्ताव के मो हम लोग सरपंच हारियो और आप सरपंच बढ़िया और बेहू बसे आप लगातार बढ़िया का सरपंच रहा बीच में एक बार ओबीसी की वास्ते सीट आरक्षित वो शुरू में ओबीसी जाट नहीं आता हाँ 95 में तो बी टाइम आप सरपंच को आने बाकी आप जिया जीते ही लगातार आजीवन सरपंच रहा और एक गीत गाया करे ओमपुरी डाकू डकैत एक डकैत सरगना ओमपुरी और मारने को खूब प्रयास कियो लेकिन आखिर आप है जो को भी दुर्दांत डकैतों पीछे छोड़ाए लोगों को और एक पुलिस मुठभेड़ के मो ओमपुरी खत्म हुई तो हमारे परिवार में काफी लोग रणवीर जी तो गोदर आए हमें परिवार में राजेंद्र जी जाकर राजेंद्र जी है हमें पोतो सरपंच है नहीं हमें राजेंद्र जी खुद सरपंच बेटो सरपंच एक बेटा वकील है हाई कोर्ट में भगवान सिंह जी और राजेंद्र जी सरपंच है मैं पहल बुआरी कमला जी सरपंच अंगो ये किताब विमोचन बाड़मेर करायो एमाराम जी हरीश जी कर्नल साहब बाड़मेर का जगह सारा हमने जनप्रतिनिधि समाज सम्मानित लोग हैं आया बड़ो सर्कल बन लो हमें तो बड़े